बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जंग जारी है इस्टेब्लिशमेंट की, अशराफिया की, माफिया की, ये जंग इमरान खान के साथ नहीं बल्कि कुदरत और अल्लाह के साथ है। इस पे बात करेंगे। दूसरा कि अंधेरे से कैसे उम्मीद की किरण आती है और किस तरह से कुदरत का जो प्लान होता है जिसे आम आदमी नहीं जानता, वो कैसे उस प्लान के जो जो उसके नताइज होते हैं वो सामने आते हैं। इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि कल 9 नवंबर को स्वाबी में जो जलसा होने जा रहा है, या धरना कह लें, जलसा कह लें, या वहाँ पे आने वाले वक्त में पीटीआई के हवाले से जो लाएअमल तय होगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन कि जो फ़िरौन था और फ़िरौन की जंग उस वक्त अगर देखा जाए तारीख़ में जो पढ़ा है, वो ऐसा नहीं था कि फ़िरौन की जंग मूसा के ख़िलाफ़ थी या फ़िरौन उस वक्त कोई ऐसा कोई बादशाह था, बल्कि वो खुदा बना हुआ था। उसका ये दावा था कि मैं रिज़्क देता हूँ, रोज़ी देता हूँ, जिसको चाहे सज़ा दे दूँ, जिसको चाहे ज़िंदगी दूँ, जिसको चाहे मौत दूँ। और वो अपने आप को ये बावर करवाना चाहता था कि मैं ही इस दुनिया में सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। और उसकी जंग उस वक्त भी आप ये कह सकते हैं कि उस कुदरत के ख़िलाफ़ थी, अल्लाह के ख़िलाफ़ थी, और वो मुशरिकीन में से आता है। और आज के दौर में अगर हम उसको देखें तो फ़िरौन हर दौर में वो एक सिंबॉलिक बन गया उस जुल्म का, उस फस्तायत का, उस मुशरिक का, जो ये कहे कि मैं जिसको चाहूँ उठा दूँ, जिसको चाहूँ खाना दूँ, जिसकी चाहूँ रोज़ी बंद कर दूँ। आज भी वही फ़िरौनियत चल रही है कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का जो माफिया है, जो अशराफिया है, असल में उसकी जो फस्तायत है वो ये है कि हम चाहें तो सबकी बोलती बंद कर दें, हम चाहें तो सबकी ज़िंदगियां छीन लें, हम चाहें तो सबको अगवा करके उल्टा लटका कर अपनी मर्ज़ी से बयान दिलवा दें, हम चाहें तो इनके जो रोज़गार हैं, इनके कारोबार हैं, इनकी नौकरियां हैं, इनको बंद कर दें और इनसे छीन लें। और इसी चीज़ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान का जो माफिया है, जो अशराफिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बदकिस्मती से डिवाइड एंड रूल को अपनाते हुए जो अंग्रेज़ छोड़ गए थे, मीडिया के अंदर भी तकसीम पैदा की, जजेस के अंदर तकसीम पैदा की, सियासतदानों के अंदर तकसीम पैदा की, इसी तरह से कारोबारी हजरात के अंदर तकसीम पैदा की। और जो वो शख्स जो किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस रखता है सोसाइटी के अंदर, उसे तकसीम करके फिर उनको ग्रुपों में तकसीम कर दिया। अफसोस इस बात का होता है कि वो जो मीडिया, जो सहाफ़ी, जो इंटेलेक्चुअल, जो दानश्वर, जो ये समझते हैं कि हम कुछ हैं, वो सारे के सारे अपनी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपना ईमान भी बेचते हैं, अपना कलम भी बेचते हैं, अपना जो ज़मीर है वो भी बेचते हैं, और वो आकर बड़े बड़े चैनलों में झूठ बोलते हैं। और उसके बदले में फिर उनके रिटेलिएशन की सूरत में फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा रिप्लाई आता है, एक ऐसा जवाब आता है कि वो वहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं। इसी तरह से जजेस के अंदर भी जिस तरह से उनकी तनख्वाहों में, उनके किरायों में, उनके जो टीएडीए है, उनकी जो मरातें हैं, कहीं कहीं 100 गुना इजाफ़ा किया गया जजेस की उन मरातों में। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि चलो मीडिया के अंदर, सहाफ़ियों के अंदर, सियासतदानों के अंदर, बिजनेसमैनों के अंदर तो समझ आती है कि कुछ ऐसे लालची या मुफाद परस्त लोग होंगे, लेकिन वो जज जिसने सिर्फ इसलिए वो कुर्सी कुदरत ने उसे दी, अल्लाह ने उसे दी कि वो इंसाफ करे, सच बोले, हक़ की बात करे और आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और वो लाखों नहीं करोड़ों की मरातें ले रहा होता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता, और फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक की तरह वो बिकता है, और वो अपनी चंद मरातों की खातर अपना सारा इंसाफ, सारा तराजू, सारी जो उसकी कुदरत की दी हुई जो उसका वो ओहदा होता है, उसको वो बेचकर तो फिर हक सच को झूठ और दिन को अंधेरा कहकर वो ये कहता है कि ये सब सही है। और इसी चीज़ को
इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर जो जंग है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो असल में पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उस कुदरत, उस नेचर के अगेंस्ट है जिस नेचर ने इंसान को बनाया और इस दुनिया में एक निज़ाम दिया कि इस निज़ाम के अंदर ये सीनियर है, ये जूनियर है, इसकी ज़िम्मेदारी है, ये इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है और अल्लाह ताला ने उनको उस मनसब पे बैठाया जिस मनसब पे बैठ के वो इस मखलूक की, इन कीड़े मकोड़ों की, कुत्ते बिल्लों की, भेड़ बकरियों की हिफाजत कर सकें, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं कर पा रहे। ये फस्तायत अभी जारी है। दूसरी बात, जो ग़ुलाम कौम होती है, ग़ुलामों की पहचान कहीं इस तरह से नहीं कि वो झाड़ू दे रहे हैं, ग़ुलामों की पहचान ये नहीं कि वो सफाई कर रहे हैं, ग़ुलामों की पहचान ये नहीं कि वो किसी के कपड़े धो रहे हैं, बल्कि ग़ुलामों की पहचान ये है कि अभी उन्हें किसी तरह से कहीं से बू आती है कि कोई शेर आ रहा है, कोई ताकत आ रही है, तो वो उछलना, कूदना, बिन बिनाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो ग़ुलामाना सोच है वो ख्वाजे, माजे, ताड़र, मारर, वाडा, शाडा, ये जितने भी हैं, ये आज दूसरा तीसरा दिन है कान पक गए ये बात सुन सुनकर। बड़े बड़े चैनल पे अपने अपने 30-30 साल का तजर्बा लेकर बैठने वाले एंकर सिर्फ एक ही बात रट लगाते हैं कि ट्रम्प आ गया, क्या वो कॉल करेगा, क्या वो मैसेज करेगा, क्या वो ऐसा करेगा। ख्वाजे माजे बैठकर भी ये कहते हैं हम इसको ये जवाब देंगे, हम उसको यूं कह देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। ये ग़ुलामों की निशानी होती है। जो बहादुर कौमें होती हैं, जो खुददार कौमें होती हैं, जो खुद मुख्तार कौमें होती हैं, उनके अंदर ये वाला खौफ नहीं होता। उन्हें पता होता है कि हम जो हैं वो हैं और हमारा हक, हमारा राइट कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म ज़्यादती इतनी इन्होंने की है, इन्हें पता है कि हमारा चाचा जब आएगा, हमारा जो दादा है वो जब आएगा, तो वो फिर उसके आगे हम कोई बात नहीं कर सकते। ये ग़ुलामों की निशानी है। अभी ट्रम्प आया नहीं, सिर्फ जीता है। इनको ये पिस्सू पड़े हुए हैं कि इस केस का क्या जवाब देंगे, इसकी क्या जवाब देंगे, इमरान खान बंद है तो क्या जवाब देंगे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पे पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, यहाँ पे चादर और चार दीवारी की पामाली पे किसी ने सवाल कर दिया तो क्या जवाब देंगे, यहाँ पर जो फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत हो रही है उसको अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। ये सारे के सारे वो चोर हैं जिन्हें ख़तरा है कि हमारी चोरी किसी वक्त भी बादशाह के सामने जाएगी और वो हमसे इसका सवाल पूछेगा। अब आने वाला वक्त इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ये चीज़ सही है, गलत है। वो इमरान खान जिसको मौत भी इन्होंने दिखाई, जिसको सज़ा भी दे रखी है, सैकड़ों केसेस किए हुए हैं, उसका पानी, बिजली, रोशनी, कम्युनिकेशन सब कुछ बंद कर रखा है, काल कोठरी में बंद किया हुआ है। लेकिन वो भी ये कह रहा है कि मुझे ट्रम्प की हमायत नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तानियों की हमायत चाहिए, मैं अपने केसेस लड़कर जीत कर बाहर आऊँगा, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। एक ही शख्स कहीं 25 करोड़ में से शायद कोई इस तरह से बहादुर हुआ था जो इनसे अब हज़म नहीं हुआ और उसे उसकी ज़िंदगी के पीछे ये पड़े हुए हैं। आखिर में बात करते हैं कल 9 नवंबर, जिसमें इमरान खान के कहने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो रहनुमा है, उन्हें क्या कहें कि वो रहनुमा हैं या लोग हैं, बस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किस्म के वो स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे होते हैं कि 100 गालियां दे दें। एक आपने अच्छाई करनी है और वो जो एक बात करेंगे तो वो 100 गालियों के ऊपर भारी होगी। इसी तरह से मीडिया के अंदर भी है कि पूरा प्रोग्राम आप जो मर्ज़ी है कर दें, लेकिन आखिर में बस एक ऐसी बात कह देनी है जो सारी बातों पे भारी हो और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। स्वाबी में जो कल जलसा कह लें, उसे धरना कह लें, या वहाँ पर कोई लाएअमल तय होगा, वो देखते हैं कि उसका रुख क्या है। अगर वो जलसा कल का स्वाबी में जो लोग जमा होते हैं वो किस तरह से जमा होंगे, अगर उन्होंने वहाँ पर धरने का या आगे आने वाले वक्त का ऐसा लाएअमल दिया कि हम इस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये मुतालबा हमारा पूरा नहीं होता, और यहाँ पर हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख बंदे जमा होकर
मूव होंगे इस्लामाबाद की तरफ और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे, फिर तो कुछ उम्मीद की किरण नज़र आएगी। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हों, अगर वो ये कहें कि लोग जमा हो गए, हम अगला लाएअमल आपको बाद में बताएंगे, अगर ये वाली सिचुएशन हुई तो ये समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान की रिहाई का मतलब ये है कि उसे जो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर केसेस किए हुए हैं, उस पर किसी किस्म की कोई छूट नहीं मिलेगी। फिर इस पाकिस्तान की जो फ़राउनियत है, जो फ़राउन हैं आज के दौर के, इनकी ये अक्ल देखें कि सरेआम मीडिया पे ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मज़ीद केसेस बनाकर उसे फ़ौजी ट्रायल या फ़ौज के हवाले किया जाए, इसलिए ताकि कल अगर कहीं से अमेरिका से कोई ऐसा प्रेशर आए तो हम ये जवाज़ दे सकें कि ये तो मुजरिम था और इसका ये वाला ट्रायल हो रहा है। इससे बड़ी बदनीति और क्या होगी, इससे बड़ी बेईमानी, दो नंबरी, मुनाफ़िक़त और बुग़्ज़, दुश्मनी क्या होगी कि ऐसे केसेस वो बनाए जाएं जो इन्हें पता है कि ये झूठे हैं, लेकिन हमने बचना है और ऐसे हमने उस चाचे को बताना है कि नहीं चाचा, ये जो चीज़ है ये हम सही हैं, आप गलत हैं। उम्मीद की किरण की जो बात थी वो ये मैं करना चाह रहा था कि एक प्लानिंग वाकई अल्लाह बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान की नज़र बहुत कम देखती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दीवार तक देख सकती है, दीवार के पीछे नहीं। ज़रा सा अंधेरा आए तो इंसान मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, उसे लगता है कि शायद अब मुझे कहीं से रोशनी नज़र ना आए। लेकिन कुदरत है, वो रोशनी किसी भी तरह से दे सकती है। वो चाहे किसी यहूदी की उम्मीद से दे, वो किसी ईसाई की उम्मीद से दे, वो किसी गैर मुस्लिम से दे, वो कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण उस कुदरत के प्लान के अंदर होती है। और उसके पीछे ये होता है कि ये ज़िम्मेदारी तो आप लोगों की थी, मुसलमानों की थी। आपका काम था कि आप हक़ और सच की बात करते, कुरान और हदीस और उस इस्लाम की रोशनी में बात करते, आपने नहीं की। तो ये वाली बात अब हम उस यहूदी से, उस अंग्रेज़ से, उस ट्रंप से करवाते हैं जिससे आप ये कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है और इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। तो वो जब आएगा तो वो इंसान की भी बात करेगा, वो इंसानी हुकूक़ की बात करेगा, वो सच की बात करेगा, वो इंसाफ की बात करेगा, वो पाकिस्तान के अंदर जो फस्ताई, जुल्म, चार दीवारी और की खिलाफ वर्जी हो रही है उसकी बात करेगा। तो वहाँ से एक उम्मीद की किरण ये आई कि इस सारे के सारे ये जो यहाँ पे राजे माजे गांजे शांजे थे, जो यहाँ के बड़े बड़े चौधरी बने हुए थे, जो नंबरदार बने हुए थे, जो ठेकेदार थे, जो बदमाश थे, जो ये कहते थे सब कुछ हम ही हैं, जब उन्हें पता चला कि साहब अब जीत गए तो उन्होंने अपने क्या ट्वीट, क्या मैसेज, सब कुछ डिलीट करना शुरू किया और फिर एक फ़ेक किस्म के उन्हें मुबारकें देना शुरू की। ये है असल ग़ुलाम कौम की पहचान और इसी को कहते हैं कि ये ग़ुलामाना सोच के अंदर है। जब जिस्म, रूह, सोच ग़ुलाम हो तो आपको पैसे, करोड़पति, अरबपति, जहाज़ वहाज़, ये सब कुछ फैक्ट्रियाँ शैक्ट्रियाँ आपको ना बहादुर बना सकती हैं और ना आपको उस ग़ुलामी से निकाल सकती हैं। देखते हैं कल या आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।